आइए सुनते हैं हिंदी वार्ता। विषय है नई शिक्षा नीति 2020। वार्ताकार हैं डॉक्टर धनुषधारी गौतम। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष से लिया गया है, जिसका अर्थ सीखना व सिखाना होता है। अर्थात जिस प्रक्रिया में अध्ययन और अध्यापन होता है, इसे शिक्षा की संज्ञा दी गई है। गीता में सा विद्या विमुक्ति की व्याख्या की गई है, अर्थात शिक्षा वही है जो हमें बंधनों से मुक्त करे। शिक्षा को खुशहाली व सभ्यता का प्रतीक कहा गया है। शिक्षा वह कुंजी है जो व्यक्ति या मनुष्य को पशु प्रवृत्ति से मानवीय प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करती है। देश की संस्कृति, सभ्यता, नैतिकता, जीवन शैली, मानवीय मूल्य, परंपरा, राष्ट्र निर्माण एवं विकास इत्यादि शिक्षा की बुनियाद पर निर्भर करती है। इसलिए शिक्षा को मानव का तीसरा नेत्र भी कहा जा सकता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, मानवीय मूल्य और भावनात्मक पक्ष का विकास करना है। रोजगार परक शिक्षा ही संपूर्ण शिक्षा नहीं है, अपितु बच्चों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का मूल स्वरूप है। किसी देश की प्रकृति की पहचान वहां की शिक्षित पीढ़ी से की जा सकती है। शिक्षा सभ्य समाज के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में होती है। इसे समाज का आईना भी कहा जा सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थी को आदर्श नागरिक, देशभक्त और परिवार तथा समाज का राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्ति बनाना है। शिक्षा को सामान्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा वह है जो समाज में सब पढ़ें सब बढ़ें की ओर हो, संस्कार हमारे अंधकार से प्रकाश की ओर हो, हमारा अनुभव अज्ञान से ज्ञान की ओर हो, मानवीय मूल्य असत्य से सत्य की ओर हो। बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और होना भी चाहिए, क्योंकि उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक ऐसी शिक्षा जिसमें शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं, रुचि और बुनियादी कौशल के साथ साथ मूल्यों, ज्ञान, समानुभूति, रचनात्मक और नैतिक मूल्यों का विकास अपेक्षित है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मूल्यपरक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव की निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा के रूप में गुणवत्ता एवं सकारात्मक परिवर्तन और शैक्षिक उत्थान के उद्देश्य से समय समय पर अनेकों प्रयास होते रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली पर संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की ओर आवश्यकता महसूस की जाती रही है। इस धारा में राष्ट्रीय स्तर पर 1964 में कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यशपाल समिति 1992 और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, राष्ट्रीय परिचर्चा रूपरेखा 2005 के साथ साथ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा कानून 2009 प्रमुख रहे हैं। इन समस्त आयोग एवं नीति के परिणामों की समीक्षा एवं विश्लेषण उपरांत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की मंशा अनुसार एक ऐसी शिक्षा जिसमें शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं, रुचि और बुनियादी कौशल के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा हासिल कर सके के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है, जिसे स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति कहा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और इनके विकास हेतु प्रयास करने की अनुशंसा के साथ साथ शिक्षण व्यवस्था में लचीलापन की अपेक्षा की गई है, जिसमें विद्यार्थी अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुसार जीवन जीने का रास्ता सहज भाव से खोज सके। भारत सरकार द्वारा 2030 तक नीतिगत पहलुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना और भारत को एक वैश्विक ज्ञान का महाशक्ति बनाना तथा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ बचपन को सुदृढ़ बनाना, जिसमें शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर गुणवत्ता स्थापित करना है। भारत में प्रथम से 1968 में शिक्षा नीति के बाद 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा व्यापक परिदृश्य में शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षा दर्शन और विभिन्न समितियों के सुझाव एवं पूर्व में लागू शिक्षा नीति में गुणात्मक परिवर्तन एवं सुधार करते हुए 34 वर्ष बाद 2020 में नई शिक्षा नीति को बदलावों के साथ लागू किया गया। इसरो के प्रमुख रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जून 2017 को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने
मई 2019 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की, जिसकी घोषणा भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को की गई। इसमें स्कूली शिक्षा के लिए एक नवीन पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की आवश्यकता और उनके विकास के विभिन्न चरण को सम्मिलित कर सभी शिक्षार्थियों को लाभान्वित करना है। यह नीति गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही पर आधारित है, जो भारत को एक जीवंत ज्ञान केंद्र में बदल देगी, जिसमें शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों और आवश्यकताओं के अनुरूप समग्र उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक बनाना है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के द्वारा स्कूली ढांचे में परिवर्तन करते हुए 10+2 के स्थान पर नया शिक्षा ढांचा 5+3+3+4 की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत प्री स्कूलिंग को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को आंगनवाड़ी के माध्यम से अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन दी जा सकेगी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को संचालित करने वाले मंत्रालय अथवा विभाग मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तन कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में किताबी ज्ञान के बजाय व्यवहारिक शिक्षा पर केंद्रित है, जिससे कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। नई शिक्षा नीति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उन्नयन को महत्व दिया है, जिसमें बच्चों की अंतः क्षमताओं को पहचानना व अधिक सुदृढ़ बनाना। इस नीति में एकीकृत विकास के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया गया है। इसमें हर बच्चे को विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उसके विकास हेतु व्यवस्था में लचीलेपन की अपेक्षा की गई है। एक ऐसी शिक्षा जिसमें शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के अनुरूप उन्मुख दृष्टिकोण और बुनियादी कौशल के साथ साथ व्यक्तिगत क्षमताओं, रचनात्मक अभिव्यक्ति, मूल्यपरक तथा संस्कारी शिक्षा प्रदान करना मुख्य ध्येय है। इसके लिए यह आवश्यक है कि बच्चों के अनुभव, मतों, जिज्ञासाओं और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता दी जावे। इन सब के मूल में कहीं न कहीं प्राथमिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा को सुदृढ़ व मूल्यपरक बनाना है। इसमें सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को सुलभ कराने की व्यवस्था एवं अपेक्षा की गई है। नई शिक्षा नीति की मंशा के तहत शिक्षा विद्यार्थी को आत्म, क्षमता और अवधारणा पर आधारित सीखने की प्रक्रिया है, न कि रटने वाली प्रक्रिया। इसमें शिक्षक प्रणाली को समग्र, लचीला एवं बहुविषयक बनाना भी है। शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसान का विकास करना, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस, लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशील नैतिक मूल्यों के आधार पर ऐसे उत्पाद को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान कर सके। इस नीति के अंतर्गत भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार 3 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रावधान में रखा गया है। यदि बच्चों को देश की संस्कृति, ज्ञान, विद्या और मातृभाषा से जोड़ा जाए तो शिक्षा को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा की निरंतरता को आधार मानकर शिक्षा के स्तर में सुधार, सुगम उपलब्धता, समानता, गुणवत्ता, रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। इसमें शिक्षा के पूर्व प्रारंभिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के प्रत्येक स्तर में किए गए बदलाव उपरांत नवीन व्यवस्था का प्रावधान के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में 10+2 के ढांचे में बदलाव करते हुए 5+3+3+4 के 4 चरण में विभाजित किया है, जिसमें प्रथम चरण जो कि फाउंडेशन स्टेज अर्थात प्रथम 5 वर्ष में 3 वर्ष प्री स्कूल तथा 2 वर्ष में कक्षा 1 व 2 का अध्यापन होगा। इस स्टेज में 3 से 8 आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा। इस व्यवस्था में 3 वर्ष के बच्चों को पूर्व प्राथमिक कक्षा में दाखिला ले सकेंगे। द्वितीय चरण प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें कक्षा 3 से 5 तक को सम्मिलित किया है, जिसमें 8 से 11 आयु वर्ग के बच्चे होंगे। तृतीय चरण मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक, जिसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चे सम्मिलित होंगे। चतुर्थ चरण
सेकेंडरी स्टेज जिसमें कक्षा 9 से 12 तक, जिसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चे होंगे। विषय चयन में लचीलापन स्वीकार करने के उद्देश्य से इसमें संकाय व्यवस्था को समाप्त कर अलग अलग पूल के विषयों में चयन की स्वतंत्रता को प्रावधान रखा गया है। नवीन शिक्षण व्यवस्था में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में खेल व गतिविधि आधारित शिक्षण व्यवस्था को लागू किया जाएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः के पश्चात कक्षा 1 में प्रवेश लेने से पूर्व 3 माह अर्थात 90 दिन का बाल वाटिका के माध्यम से खेल आधारित रेडीनेस कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसमें बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार किया जा सके। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के तहत खेल आधारित स्कूलिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मिड डे मील MDM कार्यक्रम को पूर्व प्राथमिक कक्षा से ही लागू किया जाएगा। कक्षा 1 व 2 में गणित एवं भाषा अर्थात बुनियादी दक्षता आधारित शिक्षण का प्रावधान है। कक्षा 5 तक अंग्रेजी माध्यम की बाध्यता को समाप्त कर क्षेत्रीय अथवा मातृभाषा के शिक्षण करवाया जाएगा। कक्षा 6 में प्रशिक्षण के माध्यम से व्यावसायिक अध्ययन के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षण में कोचिंग को सम्मिलित किया जाएगा। कक्षा 10 व 12 में बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर वर्ष में 2 बार सेमेस्टर सिस्टम आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय मिशन निपुण भारत के अंतर्गत कक्षा 3 के स्तर पर बुनियादी कौशल यथा आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता, जिसमें पढ़ना, लिखना और बुनियादी अंकगणित की दक्षता हासिल कर सकेंगे, जो कौशल अवधारणा एवं दक्षता पर केंद्रित होगी। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER के साथ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 360 डिग्री आधारित समग्र आंकलन का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाना है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत इस शिक्षा नीति में शिक्षा के प्रति समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण के लक्ष्य को ध्यान में रखकर स्नातक अर्थात UG कोर्स में अधिकाधिक बार प्रवेश व निकास का प्रावधान रखा है, जो कि 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर प्रोग्राम होगा। इसमें जो विशेषता, यदि कोई विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद स्नातक में केवल 1 वर्ष का ही अध्ययन कर अध्ययन अध्यापन छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट, यदि वो 2 वर्ष के बाद अध्ययन छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा, इसी प्रकार 3 वर्ष के बाद यदि अध्ययन छोड़ता है तो डिग्री, तथा 4 वर्षीय प्रोग्राम पूर्ण करने पर उसे अनुसंधान परियोजना का क्रिएटिव कॉम्बिनेशन के साथ छात्रों को विषय बदलने का मौका मिलेगा और ये स्नातक डिग्री रिसर्च के साथ कहलाएगी। स्नातक प्रोग्राम में 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता के लिए 4 वर्षीय एकीकृत इंटीग्रेटेड कोर्स BEd को सम्मिलित किया गया है। 3 साल के डिग्री प्रोग्राम के साथ 1 साल का स्नातकोत्तर अर्थात 4 साल पश्चात PhD कर सकेंगे। उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसमें चिकित्सा एवं कानून को सम्मिलित नहीं किया गया है। से सभी उच्च शिक्षा के प्रोग्राम प्राधिकरण में सम्मिलित होंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में सकल नामांकन में वृद्धि कर 2035 तक 50% अनुपात हासिल करना है। शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत आंगनवाड़ी शिक्षकों के लिए 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स लागू किया गया है। शिक्षकों के लिए स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्री के साथ BEd की अनिवार्यता का प्रावधान रखा गया है। कक्षा 1 से 10 तक के शिक्षकों को चयन की प्रक्रिया शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट की पात्रता के साथ कक्षागत वास्तविक शिक्षण में डेमो पर आधारित होगी। 2030 तक शिक्षण के लिए 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री होगी। शिक्षक शिक्षा उन्नयन एवं क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से नेशनल टीचर पोर्टल अर्थात दीक्षा यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग का विकास कर ऑनलाइन तरीके से शिक्षक प्रशिक्षण संचालित किए जा रहे हैं। NCTE व NCERT के साथ मिलकर अध्यापक शिक्षण के लिए नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2040 तक एक ऐसे कुशल शिक्षा प्रणाली बनाना है जिसमें सभी शिक्षार्थियों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा जो भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणाली का निर्माण करना है,
नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा प्रणाली में किए गए बदलाव में यह अपेक्षा की गई है कि उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, जिसमें भारत वैश्विक मंचों पर आर्थिक, सामाजिक विकास, समानता, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण में अहम सहभागिता सुनिश्चित कर सकेगा। इस प्रकार भारत का विश्व गुरु एवं आत्मनिर्भर बनने का सपना साकार हो सकेगा। अंत में शिक्षा नीति का यह नारा, विश्व गुरु बने देश हमारा। अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता नई शिक्षा नीति 2020। वार्ताकार थे डॉक्टर धनुष धारी गौतम।